हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 14 के लिए वीडियो नंबर 7 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे लाख कीट का संवर्धन। इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने रेशम कीट का पालन पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे लाख कीट संवर्धन। जैसे पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा भाई जो रेशम कीट होता है उससे रेशम का धागा प्राप्त होता है, तो ठीक उसी तरीके से जो लाख का कीट होता है उससे हमें लाख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाख प्राप्त होता है। इस लाख का उपयोग चूड़े बनाने में, चूड़ियां बनाने में किया जाता है। तो देखो लाख होता क्या है, तो लाख जो है वो लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियों के द्वारा, कौन सी ग्रंथियों के द्वारा? लक्ष्य ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित हो जाने वाला रेजिन युक्त रालदार पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है? रेजिन युक्त रालदार पदार्थ। तो रेजिन तो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, रालदार होने का मतलब यह है कि इस पदार्थ को जब गर्म करके खींचा जाता है तो इसके अंदर रेशे रेशे बन जाते हैं। ठीक है, मतलब राल होती है। जैसे कोई चीज को अपन खींचते हैं और उसमें रेशे रेशे बन जाए तो मतलब उसमें राल पाई जाती है ना। तो लाख होता क्या? लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ होता और उसी को अपन क्या बोलते हैं? लाख बोलते हैं। ठीक है, तो लाख को प्राप्त करने के लिए अपन लाख कीट है उसका पालन करते हैं। तो जब व्यापारिक दृष्टि से हमें लाख प्राप्त करना होता है तो उसके लिए लाख कीट का पालन किया जाता है और उसी क्रिया को अपन बोलते हैं लाख कीट संवर्धन। तो लाख के व्यापारिक उत्पादन करने के लिए लाख कीटों का पालन क्या कहलाता है? लाख कीट संवर्धन कहलाता है। लाख के व्यापारिक उत्पादन के लिए लाख कीटों का पालन क्या कहलाता है? लाख कीट संवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब देखो लाख उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो भारत है उसका विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। यानी कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन हमारे भारत में होता है। भारत के अंदर लगभग 80% लाख का उत्पादन होता है। विश्व के अंदर जितना भी लाख उत्पादित होता है उसका लगभग 80% भाग कहाँ उत्पादित होता है? भारत के अंदर उत्पादित होता है। तो लाख उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और विश्व का 80% लाख भारत के अंदर क्या होता है? उत्पादित होता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण बात, जो लाख कीट है उसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिफेरा लेका। लेसिफेरा इसका वंश और लेका क्या है? इसकी जाति है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी है। लाख कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? लेसिफेरा लेका। अब देखो इसके बाद में अपन लाख कीट जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लाख कीट छोटे आकार के कीट होते हैं और शल्कीय कीट होते हैं, यानी कि इनके शरीर के ऊपर शल्क पाए जाते हैं। छोटे आकार के कीट होते हैं और शल्कीय कीट होते हैं। तो ये जो कीट होते हैं ये बेर के पेड़ के ऊपर, बबूल के पेड़ के ऊपर, केर के पेड़ के ऊपर आदि पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जो कीट होते हैं ना भाई, ये क्या करते हैं? ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी टहनियों के ऊपर रहते हैं, इनके जो कोमल गुदेदार भाग होते हैं वहां से रस चूसते अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ इनका जो खुद का शरीर है उससे लाख का स्त्रवण होता है। तो लाख का एक आवरण इसके चारों ओर बन जाता है और उसी आवरण के अंदर ये सुरक्षित रहते हैं। मतलब खुद के द्वारा जो लाख स्त्रावित होता है वही लाख इनके लिए सुरक्षा का कार्य करती है। तो उसके आवरण के अंदर ये क्या होते हैं? बंद रहते हैं। तो देखो लाख कीट छोटे आकार के शल्कीय कीट होते हैं जो स्वयं के द्वारा स्त्रावित लाख से बने आवरण के अंदर क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो देखो यहाँ एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं, देखना इसको। इसमें एक टहनी के ऊपर आपको गोंद जैसी संरचना नजर आ रही है। तो वास्तव में क्या है? ये टहनी के ऊपर जो चिपकी हुई संरचना है ना, ये लाख है और इसी लाख के अंदर आपका जो लाख कीट है ये रहता है। अंदर ही अंदर जो तना है पेड़ का उसको खोखला करके उसी के अंदर वो रहता है और लाख को स्त्रावित करता रहता है। तो पेड़ की जो टहनी है उसके ऊपर लाख जो होता है गोंद नुमा संरचना के रूप में अपने को क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लाख कीट का जो जीवन चक्र है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो भाई, लाख कीट जो होते हैं एक वयस्क की यदि मैं बात करूं
तो इसकी जो मादाएं होती है वो थोड़े बड़े आकार की होती है और पंख विहीन होती है, और जो नर होते हैं वो थोड़े छोटे आकार के होते हैं और पंख युक्त होते हैं। तो नर क्या करते हैं, उड़ करके मादाओं के पास में जाते हैं और उनको निषेचित करने का कार्य करते हैं, और जब उनमें निषेचन की क्रिया हो जाती तो उसके बाद में मादा अंडे देना प्रारंभ करती है, और ये जो अंडे होते हैं लाख के आवरण के अंदर ही दिए जाते हैं। तो ये जो अंडे हैं ये लाख के आवरण में दिए गए हैं। अब इन अंडों को जब अंडे फूटते हैं तो इनसे क्या होता है कि एक लार्वा निकलता है, जिसे अपन बोलते हैं प्रथम इनस्टार लार्वा। हिंदी में इस अवस्था को अपन बोलते हैं निम्फ अवस्था। ठीक है, तो ये जो भी लार्वा बने हैं अंडे से निकल करके, तो पहले लाख के आवरण के अंदर ही कैद थे, तो वहां से क्या होता है, लाख के आवरण से छोटे छोटे छेद करके ये बाहर निकलते हैं बड़ी संख्या में, और निकलने के बाद में क्या होता है, पेड़ के जो गुदेदार भाग होते हैं वहां पर जमा होते हैं, और वहां से रस चूस करके वो जो पौधा है उसके तने से रस चूस करके ये अपने आकार को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के साथ में ये लाख का उत्पादन करना शुरू करते हैं भाई। तो ये निम्फ अवस्था के अंदर भी क्या करते हैं, लाख का उत्पादन करते हैं। इनका जो शरीर होता है उससे लाख का स्त्रवण होता है, और वो लाख वास्तव में इनके चारों ओर आवरण बनाने का कार्य करती है, इनकी सुरक्षा के लिए वो स्त्रावित की जाती है। ठीक है, तो ये निम्फ अवस्था या प्रथम इनस्टार लार्वा जिस भी टहनी के ऊपर रहता है तो धीरे धीरे वो पूरी टहनी जो होती है लाख के आवरण से आच्छादित हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जो निम्फ अवस्था है इसमें कायांतरण होता, मतलब इसका पूरा जो शरीर है वो बदलता है, और जब शरीर बदलता है तो ये धीरे धीरे वयस्क के अंदर बदलता है। किसके अंदर बदलता है, वयस्क के अंदर। तो जब ये वयस्क बनता है तो नर बनता है या फिर ये क्या बनता है, मादा बनता है। तो देखो ये जितने भी निम्फावस्था या प्रथम स्टार लार्वा होते हैं इनके लगभग 30% भाग तो नर में बदलते हैं, और लगभग 17% जो भाग है वो मादा के अंदर बदलते हैं। मतलब जितनी भी संख्या है ना ये प्रथम इनस्टार लार्वा की, उस संख्या की लगभग 30% संख्या तो नर में बदल जाती है, और लगभग 17% संख्या किस में बदल जाती है, मादा के अंदर बदल जाती है। अब देखो जो मादाएं होती है वो तो लाख के आवरण के अंदर ही रहती है और लाख का उत्पादन भी करती रहती है, लेकिन जो नर होते हैं ये लाख के आवरण में नहीं रहते हैं। अब ये पंख युक्त होते हैं, और ये क्या करते हैं, जहां पर भी मादाएं हैं वहां तक उड़ उड़ करके जाते हैं और उनको निषेचित करने का कार्य करते हैं। तो नर पंख युक्त होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और गुलाबी होते हैं। तो ये नर वयस्क अवस्था के अंदर लाख का उत्पादन नहीं करेंगे। ये जब निम्फ अवस्था या प्रथम इनस्टार लार्वा में रहे थे तब तो ये लाख का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन जैसे ये वयस्क नर में बदलते हैं तो ये लाख का उत्पादन नहीं करते हैं। ये बस उड़ते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मादाओं के पास में पहुंचते हैं और उनको निषेचित करने का कार्य करते हैं। जबकि मादाएं हमेशा लाख के आवरण में रहती है, और ये वयस्क मादाएं भी लाख का उत्पादन करती है। क्या करती है, भी लाख का उत्पादन करती है ये मादाएं भी। नर नहीं करता है लाख का उत्पादन वयस्क अवस्था में। ठीक है, तो मादाएं पंख विहीन है और लाख का उत्पादन करेगी, आकार में बड़ी होती। वास्तव में होता क्या है कि जो मादा होती है ना, ये प्रथम इनस्टार लार्वा से जब मादा बनती है तो 3 बार इसका कायांतरण होता है, 3 बार ये शरीर को बदलती है, और प्रत्येक बार जब ये शरीर को बदलती है आकार में बड़ी होती जाती है। तो काफी बड़ी हो जाती है ये, और बड़ी होने के बाद में भी ये क्या करती है, लाख का तो उत्पादन करती है और साथ में अंडे भी लाख के आवरण के अंदर ही देती है। तो ये क्या करेगी, लाख का उत्पादन करेगी, निम्फावस्था में भी करेगी, और कौन सी अवस्था में करेगी, वयस्क अवस्था में भी करेगी। लेकिन ये जो नर होते हैं ये केवल निम्फावस्था में ही लाख का उत्पादन करते हैं, वयस्क अवस्था में ये लाख का उत्पादन नहीं करते। तो इस दृष्टि से यदि अपन देखें तो जो मादाएं हैं वो अधिक लाख का उत्पादन करेगी, क्योंकि निम्फावस्था में भी लाख का उत्पादन करेगी, और जब ये वयस्क हो जाएगी तब भी ये क्या करेगी, लाख का उत्पादन करेगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अधिक संख्या में
लाख का उत्पादन करती है। अधिक संख्या में ये क्या करती है, लाख का उत्पादन करती है। ठीक है, तो देखो हमने क्या जाना कि लाख कीट जो होती है उसकी जो मादा है वो अंडे देती है और अंडे से निम्फावस्था या प्रथम इंस्टार लार्वा निकलता है। इस समय हम ये नहीं पहचान कर पाते हैं कि ये नर है या मादा है, लेकिन नर भी ऐसे रहते हैं और मादा भी ऐसे रहते हैं, और नर हो चाहे मादा हो इस अवस्था में ये दोनों ही लाख का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो भाई ये जो निम्फावस्था होती है ये जैसे अंडे से निकलती है तो पहले अंडा लाख के आवरण में था, तो ये निम्फावस्था भी लाख के आवरण में ही बनती है। तो लाख के आवरण से बाहर निकलती है पहले तो, और पेड़ का जो गुदेदार भाग है वहां पर एकत्रित होकर के वहां से क्या करती है, पेड़ का रस चूसना प्रारंभ करती है और इसका जो शरीर है उसके चारों ओर लाख का आवरण बनना शुरू हो जाता है। तो जहां पर भी ये निम्फावस्था रहती है तो उसकी पूरी टहनी जो होती है लाख से आच्छादित हो जाती है। उसके बाद में ये निम्फावस्था जब वयस्क में बदलती है तो ये जितने भी संख्या में रहे होंगे उसका लगभग 30% भाग तो नर वयस्क में बदलते हैं और लगभग 70% भाग मादा वयस्क के अंदर क्या होते हैं, बदलते हैं। तो निम्फावस्था में ये नर भी लाख का उत्पादन करते हैं, लेकिन जब ये वयस्क हो जाते हैं तो उस कंडीशन में लाख का उत्पादन नहीं करते हैं। तो नर पंख युक्त होते हैं, छोटे होते हैं, गुलाबी होते हैं और ये पेड़ पर उड़ते रहते हैं और जितनी भी मादाएं हैं उनको निषेचित करने का कार्य करते हैं। मादाएं पंख विहीन होती है, हमेशा लाख के बने आवरण में ही रहेगी, और नर जब इनको निषेचित कर देगा तो लाख के आवरण में ही ये क्या करती है, अंडे देती है और साथ में ही लाख का उत्पादन भी ये करती रहती है। तो जो मादा होती है ये निम्फावस्था में भी लाख का उत्पादन करती है और वयस्क अवस्था में भी लाख का उत्पादन करती है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो मादा जो होती है अधिक मात्रा में क्या करती है, लाख का उत्पादन करती है। तो ये नर भी क्या है, वयस्क है, और ये मादा भी क्या है, वयस्क है। ठीक है, तो ये तो अपने साधारण रूप से बात कर ली भाई जो लाख कीट है उसका जीवन चक्र किस तरीके का होता है। आगे अपन ये बात करेंगे भाई लाख कीट की जो फसलें हैं वो 4 प्रकार की होती है, तो वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सा संचरण का उनका काल होता है, और लाख कीट से अपन व्यापारिक उत्पादन के लिए लाख किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके ये मुख्य मुख्य बातें आपके सामने मैंने लिखी है, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर वो 2-4 बातें और बची हुई है उनको भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो दूसरी बात क्या है कि भारत देश में लाख कीट की प्रतिवर्ष 4 फसलें प्राप्त की जाती है। कितनी है, 4 फसलें। कार्तिकी, बैसाखी, जेठी और अघानी, ये 4 फसलें, चारों फसलों के नाम है ये, कार्तिकी, बैसाखी, जेठी और अघानी। अब फसल का मतलब ये नहीं है भाई अपन यहाँ पर पेड़ पौधे उगा रहे हैं, देखो मतलब क्या है इसका। कार्तिकी के सामने मैंने लिख रखा है जून जुलाई, तो इसका मतलब यह है कि जून जुलाई के अंदर ये जनन की क्रिया करेंगे। ठीक इसी प्रकार बैसाखी तो अक्टूबर नवंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर में ये क्या करेंगे, जनन करेंगे। ठीक इसी तरीके से जेठी तो जनवरी फरवरी में जनन होता है, और अघानी के अंदर फरवरी मार्च में क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रतिवर्ष ये 4 फसलें जो लाख कीट है उसकी ली जाती है, कार्तिकी, बैसाखी, जेठी और अघानी। अब देखो ये कार्तिकी और बैसाखी इन दोनों को मिलाकर के एक नाम दिया गया है रगिनी या रागिनी। ठीक है, ऐसे जेठी और अघानी को मिलाकर के एक नाम दिया गया है कुसुमे। तो बड़े छोटे तौर पर तो फसलें 4 प्रकार की है ये, लेकिन यदि बड़े तौर पर अपन देखें तो ये 2 प्रकार की फसलें होते हैं, एक तो रंगीनी या रागिनी और दूसरी होती है कुसुमे। तो देखो हमारे देश में जो लाख का उत्पादन होता है उसमें से 50% भाग ये जो रंगीनी या रागिनी फसल है इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो टहनी के ऊपर लाख लगी रहती है
उसको प्राप्त करने के लिए या लाख के उत्पादन के लिए दो विधियां होती है। एक तो पुरानी देसी विधि है जो कि आदिवासियों के द्वारा काम में ली जाती है। तो ये जो पुरानी देसी विधि है इसमें तो क्या किया जाता है कि जिस टहनी के ऊपर लाख लगा हुआ उस टहनी को काटा जाता है और काटने के बाद में उस टहनी से लाख को खुरच करके अलग कर लिया जाता है। लेकिन इस विधि में क्या होता है कि जब अपन लाख को खुरच करके वहां से अलग करते, टहनी को वहां से काट कर, तो उस लाख के अंदर क्या होता है कि अगली पीढ़ी के अंडे भी होते हैं। तो वो जो अगली फसल है उसका पूरी तरीके से इसके अंदर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसलिए इसको अवैज्ञानिक विधि भी अपन बोलते हैं, जो कि ज्यादा लाभप्रद नहीं है। दूसरी विधि है आधुनिक विधि, जिसे अपन वैज्ञानिक विधि भी बोलते हैं। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि लाख को एक साथ प्राप्त करने के लिए टहनी नहीं काटी जाती है। टहनी को तो जैसे कि जैसे पेड़ पे रखा जाता, बस टहनी के ऊपर जो लाख लगा हुआ है तो उसको थोड़ा थोड़ा खुरच करके निकाला जाता है वहां से। एक साथ पूरी की पूरी लाख को नहीं निकाला जाता, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका खुरच करके वहां से लाख प्राप्त की जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो अगली फसल है उसके कुछ अंडे उस लाख में सुरक्षित रहते हैं, तो अगली फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता। तो ये जो आपकी आधुनिक विधि है इसका एक अनुसंधान केंद्र है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची के अंदर, और ये रांची बिहार के अंदर है। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए भाई आधुनिक विधि से संबंधित अनुसंधान केंद्र लाख का कहां पर स्थित है, तो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र है जो कि रांची बिहार के अंदर क्या है, स्थित है। तो ये दो छोटी छोटी बातें और थी लाख कीट से संबंधित, तो इनको भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, किया नोट आपने। अब देखो आज लाख कीट के बारे में अपन ने जानकारी ले ली है पूरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मछली पालन या जो मत्स्य पालन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।